मात्र 60-70 हजार लड़कों को बहाली हुई ना। अगर बिहार में अगर 3 लाख सीटों की बहाली हो जाती तो क्या आपको क्या लगता है? इतने बीएड और डीएलएड के लड़के हैं बिहार में, बैठे रहते हैं यहाँ पे बेरोजगार, धरना देते रहते, नौकरी करते, स्कूल में पढ़ाते, तो उनको लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार बस ढिंढोरा पीटे। 3 लाख का हाल तो ठीक है ना अमित जी, अभी गाँव जाते हैं आप तो लगातार इधर उधर घूमते आते हैं, बताइए कि स्कूलों का जो हाल है वो पहले से तो बहुत तरक्की किया है, ये तो मानना होगा। देखिए, स्कूलों का हाल तरक्की क्या करेगा, शिक्षकों की जो पोस्टिंग हुई है वो इतने मनमाने ढंग से हुई है कि जिस स्कूल में सीट है 4 शिक्षक का वहाँ 12 शिक्षक है। अच्छा, जहाँ जरूरत है 12 शिक्षक का वहाँ टीचर नहीं है, 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है। कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली हुई है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में। आप आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे स्कूल में अकाउंट्स के टीचर भेज दिए गए हैं जहाँ अकाउंट्स स्ट्रीम को मान्यता ही नहीं है। उस +2 स्कूल में ICOM की पढ़ाई ही नहीं होती है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती, वहाँ कॉमर्स के टीचर भेज दिया गया है। और जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पे टीचर नहीं है। सब चीज करके देख लें फिर भी बिहार में रोजगार नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर और उसका टीआरई 4 पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। शिक्षा मंत्री को आप अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि आपके लिए शिक्षकों की लड़ाई और शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई कोई नई बात नहीं। टीआरई 3.0 के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी आप अच्छे से जानते हैं कि बुलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हो गया, लिखित रूप में नहीं देते। तो आप अच्छे से समझा सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को कि आखिरकार उन लोगों को करना क्या चाहिए, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत परेशान हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छा लाए, उसके बावजूद वो दर दर भटक रहे हैं, गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। आप बताएं, आप शिक्षक नेता है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से तो है नहीं, मानव जनित है। और ये मानव जनित में मानव कौन है? ये हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और मंत्री लोग। इन लोगों की एक मंशा है कि जो हम कहें वही सही, बाकी सब गलत। ये इनकी मंशा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कोई कानूनी पचड़ा नहीं है, कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। सिंपल सी बात है कि जितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग लेटर लिया है उसके बाद जो रिक्तियां बची हैं उन रिक्त पदों पर आप एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दीजिए। बहुत साधारण सी बात है, सभी बहालियों में ऐसा होता है, यूपीएससी बीपीएससी तक में वेटिंग लिस्ट आता है, उसमें यही होता है। ये साधारण सा कार्य है, इसको करने में पता नहीं सरकार को क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है। हो सकता है, जहाँ तक कि हमारी बातचीत है शिक्षा विभाग में, उसमें उनका कहना है कि अगर शिक्षा विभाग से आपकी बातचीत है? हाँ, मेरी बातचीत में गया था शिक्षकों का काम से, प्रधान शिक्षक वगैरह की पोस्टिंग वगैरह को लेकर के, तो वहाँ पे जब मैंने पदाधिकारी से पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है आपको, उनका ये कहना था कि अमित जी, अगर हम लोग टीआरई 3 में देंगे सप्लीमेंट्री तो टीआरई 2 वाले मांग कर रहे थे, उनका हमने नहीं दिया था। अच्छा, वो लोग भी केस कर देंगे तो हमको वहाँ भी देना पड़ सकता है। टीआरई 1 में भी कुछ विषय का दिया था, बाकी विषय का नहीं दिया था, तो वहाँ के लिए भी लोग केस कर देंगे, तो कानूनी पचड़े में हम फंस सकते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, जो बहाली समाप्त हो चुकी है उस पर अब याचिका करने से ही बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। हाँ, पूर्व में अगर कोई याचिका, लोग टीआरई 3 में भाग ले चुके हैं और उसके बाद, और अगर पूर्व से कोई याचिका होगी तो अलग बात है, लेकिन नई याचिका दायर करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन कम से कम वर्तमान में अगर पूर्व में आपने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं ना होता है कि वर्तमान में भी हम गलती ही करें। वर्तमान में गलती को सुधार लीजिए, आप लोग वहाँ पे कर दिए तो नहीं इसमें ऐसे दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे वाली बात है। और शिक्षा मंत्री जी का तो आप जान ही रहे क्या स्थिति है, उनकी बातों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सदन में आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच आश्वासन देते हैं, घर पे बुला करके बैठा करके आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं होता है। बोल तो नहीं कि मौखिक रूप में बोल दिए आप टेंशन मत लीजिए, फिर ऐसा फिर वैसा। मंत्री हैं वो, इस बात को अपने अपने पद की गरिमा को भी उनको समझना चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आपके कलम में ताकत है, उस ताकत का कब इस्तेमाल करेंगे। ये लोकतंत्र है, ये लाठी तंत्र और अफसरशाही तो नहीं है यहाँ कि अफसर जो चाहेगा वही होगा, या पुलिस लाठी के दम पे जो चाहेगी वो करवा लेगी, छात्रों को पीट पिटा के भगा देगी। ये तो संभव है नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और आप उस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपको जनता ने बैठाया है, उस जनता की बात आप नहीं सुन रहे हैं। जिस विभाग का काम आपको मिला है उस विभाग के काम के प्रति आप बिल्कुल जिम्मेदार तरीके से काम। अच्छा, कहीं ये तो दिमाग में नहीं है कि टीआरई 3.0 का सीट बचा के टीआरई 4 में देंगे? ऐसा होता है, लोग बोलते हैं। ये तो होना ही है, यही तो इन लोग की शुरू से स्ट्रैटेजी रही है कि विज्ञापित कर दिए 2 लाख 1.25 लाख रिजल्ट हुआ, उसमें 1 लाख ज्वाइन किया, 20,000 वो नहीं ज्वाइन किया,
फिर उस 20,000 को अगले बहाली में जोड़ कर फिर 1.5 लाख कर दीजिए, फिर उसमें यही खेल तो इनका चल रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि आप एक्चुअल ज्वाइनिंग देखें, और खास करके बिहार के लड़कों को अगर आप नौकरी देखेंगे तो बिहार के 60-70 हजार लड़कों को नौकरी मिली है 3 चरण में। बाकी तो 3 ऐसे चरण में बस 60,000। बस बिहार के लेकिन लड़के झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम इतना दिए, हम इतना नियुक्ति पत्र लिए, नियुक्ति पत्र जो बट रहा है वो भी आपके हिसाब से झूठा होगा फिर? देखिए एक बात समझिए, अगर हम मान लीजिए ऐसा कहें कि हम गरीबों को मकान देंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसके पास मकान नहीं है उसको देंगे। हाँ। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी 1 मंजिला मकान है, उसको 1 मंजिले मकान से आप किसी 2 मंजिले मकान में शिफ्ट कर दीजिए, कहिए कि अरे नया मकान देती, नया मकान नहीं, उसका मकान था। एक तो ये बात हो गई कि जो नियोजित शिक्षक थे उसमें से करीब 70-80 हजार बीपीएससी वाले में चयनित हो गए हैं। पहले चरण में तो प्राथमिक में भी चयनित हुए, दूसरे चरण से तो प्राथमिक वाले मध्य में, माध्यमिक में जाने के लिए बहुत लोग चयनित हुए। तो वो तो 1/3 हिस्सा तो वैसे लोगों का है। और डोमिसाइल को लेकर तो सब लोग जान रहे हैं कि टोटल 2,66,68 हजार की जो बहाली हुई है उसमें से 1/3 तो बाहरी लोग हैं। तो बिहार के तो मात्र 60-70 हजार लड़कों को बहाली हुई ना। अगर बिहार में अगर 3 लाख सीटों की बहाली हो जाती तो क्या आपको क्या लगता है इतने बीएड और डीएलएड के लड़के हैं बिहार में, बैठे रहते हैं यहाँ पे बेरोजगार, धरना देते रहते, नौकरी करते, स्कूल में पढ़ाते, तो उनको लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार बस ढिंडोरा पीटे। 3 लाख का हाल तो ठीक है ना अमित जी, अभी गाँव जाते हैं आप तो लगातार इधर उधर घूमते आते हैं, बताइए कि स्कूलों का जो हाल है वो पहले से तो बहुत तरक्की किया है, ये तो मानना होगा। देखिए स्कूलों का हाल तरक्की क्या करेगा, शिक्षकों की जो पोस्टिंग हुई है वो इतने मनमाने ढंग से हुई है कि जिस स्कूल में सीट है 4 शिक्षक का वहाँ 12 शिक्षक है। अच्छा। जहाँ जरूरत है 12 शिक्षक का वहाँ टीचर नहीं है, 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है। कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली हुई है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में। आप आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे स्कूल में अकाउंट्स के टीचर भेज दिए गए हैं जहाँ अकाउंट्स स्ट्रीम को मान्यता ही नहीं है। उस +2 स्कूल में आईकॉम की पढ़ाई ही नहीं होती है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ कॉमर्स के टीचर भेज दिया गया है। और जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पे टीचर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उनको करना क्या चाहिए, वो क्या करें? आप शिक्षक अभ्यर्थियों से यही अपील है कि आप एक जोरदार आंदोलन कीजिए, जोरदार, जिसमें असर हो। आंदोलन करने के लिए बोल, हाँ, कोई रास्ता नहीं है क्योंकि कोर्ट में जाएंगे। शिक्षक नेता सड़क पर शिक्षा विभाग से बात कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि आंदोलन करिए, क्योंकि ये लोग देखिए क्या है, सरकार का ढुलमुल रवैया है। ऐसे में बहाली कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थियों को ना लाठी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात समझिए। सरकार का ढुलमुल रवैया है, कोर्ट कचहरी जाएंगे 2-4 मिनट, तब तक में TRE-4 का विज्ञापन निकाल देंगे, उससे चलो इसमें सस्ता मिले। अभी तक तो यही हो रहा है ना, TRE-1 में सप्लीमेंट्री मांगा, TRE-2 निकाल दिए, TRE-2 में सप्लीमेंट्री मांगा, बोला TRE-3 में बैठ जाइए, TRE-3 में अब सप्लीमेंट्री मांग रहे थे, TRE-4 निकाल देंगे, चुनाव आ जाएगा तो चलिए हम लोग ने 5 लाख बहाली कर दी, 5 लाख बहाली कर दी, ढिंडोरा पीट लिया। बिहार के लड़कों को नौकरी है ही नहीं। बिहार का डीएलएड वेलेड करके, खेत बेच करके लोग बीएड करके, आपके नजर में है सारे लोग जो सब डिग्री लेके बैठे हैं और बेरोजगार है, जो गर्दनी बाग में बैठे हैं, कौन है वो, कहाँ से? हमारे छोटे भाई बंधु हैं, वो लोग कहाँ से हैं? हमारी बहनें हैं। और ये लोग बड़े गरीब समाज से, निम्न मध्यवर्गीय परिवार से हैं। कोई खेत बेच करके, कोई कर्जा लेकर के, कोई क्यों नहीं रोएंगे? बिहार की महिलाओं का आरक्षित सीटों पर अधिकार था, उस पर उत्तर प्रदेश और झारखंड की महिलाएं आकर के नौकरी कर रही है, उनके सीट की हकमारी हो गई, क्यों नहीं रोएंगी? वो रोएंगी नहीं तो क्या करेंगी? उनके परिवार ने उनको इतना खर्च किया, उनको इतना पढ़ाया लिखाया, और आज रिजल्ट नहीं हो रहा है, कितना मानसिक दबाव है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, फोन भी कर रहे थे कि आपके पास जब जाएं तो ये सवाल जरूर करें। कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना, वो बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो TRE-4 हो उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली है वो आती तो थोड़ा लगता है। देखिए सरकार की जो नीति है कि +2 स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली तो लगभग पूरी हो गई है। अब एक नई शिक्षा पद्धति जो है NEP, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक की बात है। अब देखना यह है कि सरकार उसको अभी लागू कर। हाँ, 26,000 मध्य विद्यालय हैं, वहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, लेकिन वो बहाली कब करती है, कितना समय लेती है, ये देखने वाली बात है। SSTET के बारे में, विशेष शिक्षक, स्पेशल शिक्षक, वो भी परेशान है बहुत। परेशान सब लोग हैं, क्योंकि सरकार सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उनकी जल्द से जल्द बहाली करेंगे, 7-8 हजार की बहाली कर देंगे। लोग डिग्री लेकर के बैठे हैं, उनका एग्जाम नहीं हो रहा है, उनकी TET नहीं हो रही है, तो परेशान तो हो गई। सरकार का ध्यान देखिए, मूल बात क्या है कि सरकार जो है इस पूरे मसले पर समग्र रूप से ध्यान नहीं दे रही है। जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो मंत्री की सुन नहीं रहे हैं, मंत्री जो है हवा में कुछ कह रहे हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। ये सब समस्या है, इसका समाधान विभाग को और माननीय मंत्री जी को करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारे मुद्दों पर बोला है खुलकर, और एक उपाय बताया कि आंदोलन ही एक उपाय है, और शिक्षा मंत्री के बारे में किस तरह से बोले वो आपने सुने। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा में सुबह के साथ, धन्यवाद।